10 शायरों की किताबों का लोकार्पण, गजलों की गूंज से महका मंच। आपको बता दें, आइसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा आयोजित एक भव्य साहित्यिक समारोह में शहर के 10 उर्दू शायरों की किताबों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन बद्रवास्ती ने किया, जिनकी सदी हुई आवाज ने महफिल को संवेदनशीलता और गरिमा से भर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जानकी प्रसाद शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संतोष चौबे उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर नुसरत मेहदी ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने शायरों की किताबों से चुनिंदा शेर और गजलें पढ़ी, जिनकी गूंज ने श्रोताओं को उर्दू अदब की गहराइयों से रूबरू कराया। लोकार्पित पुस्तकों के रचनाकारों में साजिद सजनी, कैफ भोपाली और बासित भोपाली जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी लेखनी ने भोपाल की साहित्यिक विरासत को नई ऊंचाई दी। इस आयोजन ने न केवल उर्दू साहित्य को सम्मानित किया, बल्कि शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया। आइसेक्ट पब्लिकेशन की ये पहल उर्दू लेखकों को मंच देने और उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। संतोष चौबे जी का उन्होंने हमारे वालिद की किताब शायरी की, जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी। तो उनका कलाम तो कितने लोगों को याद है, जो गजलें ज्यादा मशहूर नहीं है वो मैं सुनाती हूँ। कि दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। और खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता, क्या मिले आप जो औरों के मिलाने से मिले। और ये शेर भी देखे कि हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। और कुछ और गजलें हैं, देखिए वो तो शायद आपने सुनी भी होंगी कि बता क्या तेरे गजल में जादू है, बच्चा बच्चा तेरा दीवाना। ये उनकी गजलें जगजीत सिंह ने भी गाई हैं जी। अब ये भी मशहूर गजल है, जिसका शास्त्रों से अच्छे बहुत खूबसूरत है। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। क्या बात है, आंधियों तुमने। और दिले नादा न धड़क, ऐ दिले नादा न धड़क, दिले नादा न धड़क, ऐ दिले नादा न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। बारिश में और इस शेर के लिए मैं आपको बताऊं कि वाकई जब उन्होंने ये शेर लिखा था तो हमारा घर बिल्कुल जर्जर हो रहा था, लेकिन वो बाहर थे और एक दिन वो घर गिर गया, पूरा का पूरा नीचे आ गया और मैं आंगन में खड़ी थी, दूर पे देख रही थी। उसके बाद नवभारत ने बहुत बड़े जलील फॉर्म में ये शेर लिखा था कि कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, आपके बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। और ये भी देखेंगे सुबह का तारा कितना प्यारा लगता है, सुबह का तारा कितना, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़कर शहर बिखारा लगता है। और ये उनकी मकबूलियत की बहुत बड़ी बात है कि लोग उनके शेर इस तरह और वो लोग पढ़ने लगते हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिल्म पाकिजा की गीत सबको याद है कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और मैं समझती हूँ ये चांद के पार जाने के बाद इससे पहले किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कब कह दिया था कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और तिरछे तीन नजर वो तेरा तेरा और आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तेरे नजर देखेंगे, अपने जिगर देखेंगे। प्यार करना हमें सुनते आए हैं कि प्यार करना उनके तमाम शेर हैं रंजीत सुल्तान के और पाकिजा के, और फिल्म दाए का वो भजन देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। तो उनके बहुत से अशार बिल्कुल सच्चाई में शायद था।
मैं भी थी वहाँ। तो तमाम शायर उन्हें घेर रखा था। वो तो थी वहाँ, हम कोने में बैठे थे। हम और मुमताज से देखे, हमें उन्होंने देखे। जब मेरा नंबर आया तो मैंने शेर पढ़े कि ये मुद्दत की प्यास बैठे हैं, एक दरिया के पास बैठे हैं, हमसे मिलने की कब उन्हें फुर्सत, हर घड़ी 150 बैठे हैं। तो अब ये बात आई हुई। अब नगर निगम के बचाए वो मुझे नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप कैसी नहीं, क्या हो रहा है, कैसने के लिए कुछ नहीं, हर घड़ी 150 बैठे। ये उनकी कितनी याददाश्त उनकी कितनी अच्छी थी, और उन्होंने बिल्कुल मौका पे एकदम मुझे पूछे। मैं बहुत शर्मिंदा होकर रह गई। शुक्रिया। आदरणीय, आज आपकी 10 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भोपाल में उर्दू शायरी की पुरानी रवायत है। अब वो कुछ धुंधली सी होती जा रही थी। हमें लगता है कि भोपाल के युवाओं को जानना चाहिए कि भोपाल के बड़े उर्दू शायर कौन थे। हिंदी और उर्दू के बीच जो संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, उनके बारे में जानना चाहिए, और वो किस तरह की गज़लें लिखते थे। तो ये जो 10 शायर हैं, ये 10 तरह के शायर हैं। उनमें कुछ पुराने मोहब्बत और प्रेम पर गज़लें लिखने वाले शायर हैं, उसमें कुछ तरक्की पसंद शायर हैं, कुछ तंदो मदाह यानी रंग के शायर हैं, कुछ लोग एक ऐसी रिवायत को रिप्रेजेंट करते हैं जो अब ख़त्म हो रही है, यानी पुरुष जो है वो महिलाओं की तरफ से लिखता है। तो इन सब का एक नज़ारा और रंग हमने इसमें पेश करने की कोशिश की है। 10 शायर इसमें हैं। उसमें कैद भोपाली, ताज भोपाली, असद भोपाली, शकीला बानो भोपाली, ऐसे सारे भोपाल के पुराने शायर हैं, और ये भोपाल की शायरी के पूरे रंग प्रस्तुत करते हैं। सर, आज तो पुस्तकें मिल ही रही है, बाद में कहाँ पर से पाठकगण दे सकते हैं? हमारी सारी किताबें वैसे तो अमेज़न पर रख दी जाती हैं, तो कल परसों से ही अमेज़न पर रख दी जाएंगी। पूरा सेट जो 10 किताबों का है वो 1500 रुपये का है, और वो अमेज़न पर आपको मिलेगा। आज विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, उसके हिसाब से है, फ्लिपकार्ट पर भी, अमेज़न पर भी, और हमारे अपने कार्यालय में भोपाल में, जो कि अरेरा कॉलोनी में है, सर, बुरहानपुर को लेकर आपकी रचना आने वाली है, उसके बारे में? जी, मैंने बुरहानपुर और रसीदगढ़ को मिलाकर कुछ एक उपन्यास का कॉन्सेप्ट लिखा है। वो जल्दी ही आएगा इस वर्ष के अंत तक। उसमें ये बताया गया है कि बुरहानपुर कैसे सभ्यताओं का मीटिंग पॉइंट रहा, और बुरहानपुर से कैसे सेनाएं भी गुजरती थी, लेकिन धार्मिक नेता भी गुजरते थे, और बुरहानपुर सब सभ्यताओं संस्कृतियों का मेल है। उर्दू का प्रारंभ भी एक तरह से बुरहानपुर से माना जा सकता है, क्योंकि वली दखनी के पहले और हैदराबाद के जो बड़े लेखक थे, कुली कुतुब शाह, उनके लगभग 50-60 साल पहले उर्दू वहाँ पर शेप ले रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि बुरहानपुर उर्दू के विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है। सर, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, जी हाँ, जिस तरीके से रहीम ने रहीम का शब्द यूज किया है, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, है ना, तो उस पर आपका क्या कहना है? रहीम भी बुरहानपुर में थे जी, और रहीम ने दोहों के माध्यम से, उन्होंने गज़लें तो मेरे हिसाब से कम लिखी, लेकिन दोहों को जो किया उन्होंने, वो घर घर की पूंजी है। और हम सब जानते हैं कि रहीम किस तरह से ब्रज भाषा और उसमें फ़ारसी के शब्दों का उपयोग करते हुए एक नई तरह की भाषा बना रहे थे। तो रहीम है, रस खान है, ये सारे ऐसे कवि हैं जो कि हिंदी के ही कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सभी पाठकों को और श्रोताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ कि ये किताबें देखें। भोपाल की उर्दू शायरी के नाम से 10 किताबें हैं, ज़रूर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, आईसेक्ट जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र तो वह है ही, लेकिन साहित्य और संस्कृति को जिस तरह वह संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं, निश्चित ही एक बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, और हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो बेमिसाल इसलिए था कि जो शायर हमारे भोपाल का नाम जिन्होंने कहीं ना कहीं उर्दू तहजीब में भी एक रोशन किया, और उनको याद करना इस तरह से निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ आदरणीय चौबे साहब का, आईसेक्ट का, और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। थैंक यू सो मच। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।